नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ओवर करंट का अलार्म आता है तो इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। जब भी आप सपोज आप एक मेंटेनेंस में काम करते हैं, एक प्रोग्रामर होते हैं, तो जब भी हम ड्राइव लगाते हैं तो कुछ ना कुछ अलार्म आते रहता है। कुछ समय के बाद उसमें अलार्म आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे अलार्म के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलार्म आ जाते हैं। तो उस अलार्म को हम कैसे दूर करेंगे, आज इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। हम इसके ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि इसका जो फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे किसी भी फॉल्ट को कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो सबसे मेरा पहला फॉल्ट रहेगा कि ओवर करंट को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। ड्राइव में डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट आते हैं, मैंने आपको शुरू के ही लेक्चर में बताया है। एक बार और आपको समराइज करा दूं कि किस तरीके से फॉल्ट आते हैं और कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। प्रॉब्लम को हम एक एक करके सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अभी जो हमारे पास है ट्रबल शूटिंग एंड फॉल्ट डायग्नोसिस, हमारे पास जो ड्राइव हम यूज करते हैं, जो आपके किसी भी ब्रांड के बीएफडी हो सकती है, सब में ये सब फॉल्ट कॉमन सी बात है कि ये सब फॉल्ट आते रहते हैं। तो कोई सा भी ड्राइव हो, ये मैटर नहीं करेगा, ट्रबल शूट करने का सेम तरीका रहता है। तो हम उस पर वन बाई वन करके एक एक सभी ट्रबल शूट के बारे में बात करेंगे, सो डैट कोई भी किसी भी टाइप का इस टाइप का अगर कोई अलार्म आता है तो उसको कैसे दूर करना है उसके बारे में हम स्टडी कर पाएँ। तो देखिए, ट्रबल शूटिंग एंड फॉल्ट डायग्नोसिस में सबसे पहले कि जैसे ओवर करंट का अलार्म आ जाता है, ओवर वोल्टेज का अलार्म आ रहा है, लो वोल्टेज का अलार्म आ रहा है, ओवर हीट का अलार्म आ रहा है, मोटर ओवरलोड का अलार्म आ रहा है, कीपैड डिस्प्ले इज एबनॉर्मल, कीपैड में डिफरेंट डिफरेंट जो एबनॉर्मल चीज़ें दिखने लगती हैं, फेज लॉस का अलार्म आ रहा है, मोटर कैन नॉट रन, मोटर स्पीड कैन नॉट बी चेंज, मोटर स्टॉल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, मोटर डज नॉट रन एज एस्पेक्ट एंड ग्राउंड फॉल्ट्स। इतने सारे अलार्म से एक मीन्स ये मेजर अलार्म है। जो ये सब जो अलार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेजर अलार्म है। अब इन्हीं अलार्म को एक एक करके वन बाय वन करके सभी अलार्म को हम दूर करेंगे। तो हम मैं आता हूं कि एक सबसे पहले जो अलार्म है हमारे पास कि ओवर करंट अलार्म, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करना। तो ओवर करंट अलार्म को हम आज डिटेक्ट करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम को वन बाय वन करके मैं सॉर्ट आउट करके बताऊंगा कि इसकी कैसे आपको सॉल्व करना है, सो डैट आप समझ पाएँ। और आपके इंडस्ट्री में अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अलार्म आता है, तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसको वन बाय वन करके हम इस अलार्म को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ओवर करंट अलार्म को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको ट्रबल शूट करेंगे और हम ये देखेंगे कि ओवर करंट के अलार्म आ रहा है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करके इसीलिए रखिए कि जब भी मैं अपडेट न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख भी पाएँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो छूट ना जाए आपको ट्रबल शूटिंग करने के दौरान। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ओवर करंट का अलार्म है, हम इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि ये अलार्म क्यों आता है, अगर आ गया तो मैं इसको कैसे दूर करूंगा। ठीक है, तो इसके पॉसिबल कितने रीजन है? पॉसिबल 3 रीजन है कब कब ये ओवर करंट का अलार्म आएगा। देखिए, OCA ओवर करंट अलार्म, ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन टाइम, ओवर करंट ड्यूरिंग डी एक्सीलरेशन टाइम, ओवर करंट ड्यूरिंग रनिंग टाइम। 3 एक्सीलरेशन मीन्स 3 टाइम क्या हो सकता है, ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। कि मैं जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया ना, मीन्स जैसे ही ड्राइव से स्टार्ट का कमांड दिया तो उसी मोमेंट ओवर करंट का अलार्म आ गया। चलो, दूसरा कंडीशन क्या बना कि मोटर कंटिन्यू चल रही थी, थोड़े समय के बाद फिर ओवर करंट का अलार्म आ गया। ठीक है, और नहीं तो जब मैं मोटर को बंद कर रहा हूं उस मोमेंट पे ओवर करंट का अलार्म आ रहा है। तो इसीलिए 3 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक्सीलरेशन के टाइम आ सकता है, डी एक्सीलरेशन के टाइम अलार्म आ सकता है, ओवर करंट ड्यूरिंग रनिंग के टाइम आ सकता है। तो ये सारे अलार्म मीन्स पॉसिबल रीजन है कि कब कब अलार्म आ सकते हैं। अब इसी अलार्म को वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कोई भी अलार्म आए तो सबसे पहले मुझे चेक करना, चेक इफ देयर इज एनी शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंडिंग बिटवीन UVW एंड मोटर। इस पॉइंट को समझिए। सपोज आपके पास ये आपका एक मोटर है और ठीक है, ये आपका मोटर है। मोटर का ये जो टर्मिनल है क्या है, U और एक भी और एक सॉरी, मैं एक अच्छे से बना देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ। तो ये ट्रबल शूटिंग का वीडियो है, मे भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट पूरे वीडियो को मीन्स पूरे वीडियो को वॉच कीजिए सो डैट ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएँ।
तो ये यू टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है और ये मेरा डब्ल्यू टर्मिनल है और ये मेरा मोटर है। मोटर का ये मैंने ग्राउंड कर रखा और ये मेरा मोटर का क्या है, शाफ्ट है। ये मेरे पास मोटर है, मैं यहाँ पे मोटर मेंशन कर देता हूँ। अब देखिए ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि कोई भी दो इसकी वायरें यू भी या फिर भी डब्ल्यू, कोई भी दो वायरें आपस में इसकी दो बाइंडिंग टच हो गई हो तो उस केस शॉर्ट सर्किट के केस में बहुत ज़्यादा करंट का क्या होता है, कंजप्शन होता है। ठीक है, पहला ये मेरा शॉर्ट सर्किट का रीजन हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम हो रहा है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ओवर करंट का अलार्म आ रहा है। नहीं तो ये हो सकता है कि इसकी कोई भी बाइंडिंग, चाहे यू की बाइंडिंग, चाहे भी की बाइंडिंग, चाहे डब्ल्यू की बाइंडिंग, कोई भी बाइंडिंग, इसका बाइंडिंग क्या है, मोटर के साथ मेरा क्या हो गया, मोटर के साथ मेरा टच हो जा रहा है। इसकी एक बाइंडिंग निकल के मेरे मोटर के साथ टच हो गई। अब देखिए, अब मोटर का बॉडी में जो टच हो गई है तो मोटर की बाइंडिंग को क्या कर रखा हूं मैंने, ग्राउंडिंग कर रखा है। तब पूरी जो बाइंडिंग की करंट है किसके थ्रू पास आउट हो जाएगी, ये ग्राउंड में पास आउट हो जाएगी। इसको मैं क्या बोलता हूं, ग्राउंड फॉल्ट बोलता हूं। मीन्स इसके बाइंडिंग का कोई भी इसके मोटर के बॉडी में टच हो गया और इसके मोटर के बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जा रहा है। इस केस में क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, इस केस में भी क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा करंट का कंजप्शन हो सकता है। तो ये मेरे पास दो रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है कि यू और डब्ल्यू मेरे बाइंडिंग आपस में टच तो नहीं हो रही है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। इसके वजह से क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर करंट फ्लो हो सकता है, ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। चलो आपस में नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई भी एक बाइंडिंग हमारे बॉडी से टच हो गई, यही वाला अभी वाला बाइंडिंग जो है, इसका बाइंडिंग मेरे मोटर से टच हो गई है और मोटर के थ्रू पूरी करंट मेरे ग्राउंड में जा रही है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। तो ये मेरा रीजन था कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा, चेक इफ देयर एनी शॉर्ट सर्किट, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है और या फिर ग्राउंड फॉल्ट तो नहीं है। अगर हाँ है, ग्राउंड फॉल्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट है, तो क्या कीजिए, रिमूव शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट। अगर शॉर्ट सर्किट है या फिर ग्राउंड फॉल्ट है तो सबसे पहले उसको हटाइए। अगर ग्राउंड नहीं मीन्स शॉर्ट सर्किट नहीं है और ग्राउंड फॉल्ट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कीजिए। मीन्स नो कहने का मतलब ये है कि मेरा शॉर्ट सर्किट नहीं है ना ही मेरा ग्राउंड फॉल्ट है। उस केस में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चेक इफ लोड इज टू लार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करना है कि लोड तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोड बहुत ज़्यादा का मतलब क्या मतलब हुआ कि सपोज आपके पास जो ड्राइव है, ड्राइव की जो पावर है, सपोज एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि 5 HP की आपके पास ड्राइव है। आपने मोटर कनेक्ट कर दिया, लोड माने लोड क्या मतलब क्या हुआ, मोटर कनेक्ट कर दिया 6 HP का मोटर कनेक्ट कर दिया या फिर 7 HP की मोटर को कनेक्ट कर रखे हैं। तो क्या हुआ, जो लोड का पावर है ये ग्रेटर देन हो गया है आपके ड्राइव के पावर से। तो इस केस में ड्राइव पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। तो ज़्यादा सुटेबल यही रहता है कि ड्राइव की पावर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल लोड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लोड जो ड्राइव की पावर है ना, हमेशा लोड से बढ़ा के रखें या फिर उसके बराबर। सपोज कहने का मतलब कि अगर मेरे पास 5 HP की ड्राइव है ना, तो मोटर भी आप 5 ही HP का रखिए। अगर 5 HP से कम भी रख सकते हैं, ठीक है, 4 HP का रख लीजिए, बट ड्राइव की पावर से अधिक ना जाइए। अगर ड्राइव की पावर से अधिक आप जा रहे हैं तो ओवर करंट का अलार्म आ जाएगा। तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि कहीं लोड तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इफ यस लोड बहुत ज़्यादा है तो रिड्यूस द लोड, लोड को कम कीजिए और इंक्रीज द पावर ऑफ AC मोटर ड्राइव, या फिर मोटर के मीन्स ड्राइव के पावर को इंक्रीज कीजिए। पहला एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर लोड बहुत ज़्यादा है, यस कहने का मतलब क्या हुआ कि लोड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोड को कम कर दीजिए। अगर लोड को कम नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए, ड्राइव की पावर को बढ़ा दिए। 5 HP की ड्राइव थी तो उसको क्या कर दीजिए, 6 HP की कीजिए, 7 HP क्या कीजिए, ठीक है। अगर आप ड्राइव की पावर कीजिए, अगर आप ड्राइव की पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं, मैं ड्राइव की पावर नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, और ना ही मैं लोड कम करूंगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन। टॉर्क कंपनसेशन को रिड्यूस कीजिए, मीन्स टॉर्क कंपनसेशन को कम कीजिए। यस, अगर आप टॉर्क कंपनसेशन को कम कर सकते हैं तो यस कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि टॉर्क कंपनसेशन को कम कीजिए। अगर टॉर्क कंपनसेशन को कम कर सकते हैं, यस,
तो रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन को कम कर दीजिए। अगर टॉर्क कंपनसेशन को कम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब रिड्यूस लोड और इंक्रीज पावर ऑफ एसी मोटर ड्राइव। इसका मतलब एक बार समझिए, क्या बोल रहा है कि लोड आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लोड को कम कीजिए या तो ड्राइव की पावर को बढ़ा दीजिए। अगर ड्राइव की पावर को भी नहीं बढ़ाएंगे और लोड भी मैं नहीं कम करूँगा तो टॉर्क कंपनसेशन को एडजस्ट कीजिए। अगर टॉर्क कंपनसेशन लगता है कि नहीं, हमारा जो मोटर है, जो मोटर का जो टॉर्क है ये 10 न्यूटन मीटर है और मैंने ड्राइव में भी 10 न्यूटन मीटर सेटअप कर रखा है। मीन्स टॉर्क, मोटर का टॉर्क और ड्राइव में टॉर्क मैंने सेम कर रखा है। यस मीन्स, और देखिए रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन, अगर टॉर्क कंपनसेशन ठीक है मीन्स 10 न्यूटन मीटर सेटअप कर रखा है, तो नो मीन्स जो इसका टॉर्क है इक्वली है। इसका मतलब क्या कि रिड्यूस कीजिए, लोड को कम कीजिए या फिर मोटर के ड्राइव को पावर को इंक्रीज कीजिए। अगर टॉर्क बहुत ज़्यादा है तो उसको कंपनसेट कीजिए। यस मीन्स टॉर्क बहुत ज़्यादा है तो इसको रिड्यूस कीजिए और टॉर्क को कम कीजिए। अब ये प्रॉब्लम समझने वाली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिए। क्या होता है इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क डायरेक्टिव स्टार्टिंग करंट में, स्टार्टिंग के टाइम में जो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की स्क्वायर होता है, स्टार्टिंग करंट। जब मोटर हमारी स्टार्ट करते हैं ना, क्या होता है जब स्लिप की वैल्यू 1 होती है, जब स्लिप की वैल्यू 1 होती है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है। स्टार्टिंग करंट क्या होता है, अब सपोज ये मोटर मेरी बंद थी, अब सडन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये इसका सॉफ्ट था, अब स्टॉप था, अब इसके सॉफ्ट पर घुमाने के लिए क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, उस समय इनरस करंट फ्लो होगा। तो जो वो उस समय करंट होगा जो स्टार्टिंग करंट टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, इसको मीन्स करंट होने लगता है इसके दो। ये तो क्या हो सकता है, जब स्टार्टिंग करंट मीन्स जैसे ही आपने मोटर स्टार्ट किया उस मोमेंट पे क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इसके वजह से क्या हो सकता है कि ओवर करंट का अलार्म होगा। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क को कम करूंगा। अब जब रनिंग टॉर्क क्या होता है, रनिंग टॉर्क होता है आर यू, क्योंकि रनिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये रनिंग करंट। जब आपकी मोटर फुल रनिंग केस में आ जाती है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाती है, करंट। अब कह रहा है कि टॉर्क कंपनसेशन को ठीक कीजिए। ये टॉर्क कंपनसेशन मीन्स अगर टॉर्क को मैं डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, करंट भी कम होगा। जब करंट कम होगा तो ओवर करंट का जो अलार्म आएगा उससे मैं बच सकता हूं। इसीलिए बोला जा रहा है कि लोड को कम कीजिए और नहीं तो मोटर के पावर को बढ़ा दीजिए। अब ना ही लोड कम कर रहे हैं ना ही मोटर की पावर को बढ़ा रहे हैं, सॉरी, ना ही लोड कम कर रहे हैं ना ही ड्राइव के पावर को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, टॉर्क कंपनसेशन, टॉर्क को कम कीजिए। टॉर्क कम होगा, अगर टॉर्क कम करेंगे तो करंट भी कम होगा और इससे क्या हो सकता है कि ओवर करंट से आप बच सकते हैं। ये वाला मैंने इस वाले ग्राफ को थोड़ा समझाया, टॉर्क कंपनसेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये वाला मैंने इधर पॉइंट को समझाया। अगर नो मीन्स लोड मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ड्राइव की पावर है ग्रेटर देन आर इक्वल लोड के बराबर है। मीन्स अगर 5 HP की मेरी ड्राइव है ना तो मेरा लोड भी 5 HP का है या फिर 4 HP का है, फिर भी मेरा ओवर करंट का अलार्म आ रहा, तब कैसे डिटेक्ट करेंगे। नो मीन्स क्या है कि लोड मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। यस मीन्स लोड अगर बहुत ज़्यादा होता तो मैं टॉर्क कंपनसेशन को सही करता या फिर ड्राइव की पावर को बढ़ाता या फिर लोड को कम करता। नो मीन्स लोड मेरा ठीक है, लोड इक्वली है, मैं ड्राइव से ज़्यादा पावर की लोड नहीं डाल रहा हूं, तो उस समय देखिए सुटेबल टॉर्क कंपनसेशन, अभी भी आपको टॉर्क कंपनसेशन करने की जरूरत है। यस, अगर देखिए टॉर्क कंपनसेशन सही नहीं है, मीन्स अगर इसका जो टॉर्क है, टॉर्क इसका मोटर का टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है और ड्राइव में भी 10 न्यूटन मीटर डाल रखा है तो ठीक है। यस मीन्स, अब देखिए यस मीन्स नीचे आ जाएंगे। अगर नो मीन्स टॉर्क आपका बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन। अगर टॉर्क को अगर कम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ड्राइव की पावर को बढ़ाइए, ये वाला एरो यही बता रहा है। और यस अगर टॉर्क बहुत ज़्यादा है तो रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन, टॉर्क को कम कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और भी हमारे लिए बनता है कि सुटेबल टॉर्क कंपनसेशन। टॉर्क एकदम ठीक है, मोटर का टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है और ड्राइव का भी टॉर्क क्या है 10 न्यूटन मीटर है। यस उस केस में क्या करेंगे, चेक इफ एक्सीलरेशन टाइम इज टू शॉर्ट बाय द लोड इनर्शिया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सीलरेशन टाइम आपने बहुत कम डाल रखा है। एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है, मैं एक पॉइंट को यहाँ पे समझा देता हूँ।
एक्सीलरेशन टाइम में अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके देखिए। अब यहाँ पे क्या है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सपोज मैंने 50 हर्ट्ज से डाल रखा है, 0 हर्ट्ज से, तो 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में लगा, मीन्स 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज पहुँचने में लगा टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सीलरेशन टाइम बोलता हूँ। ये एक्सीलरेशन टाइम है। और यहाँ पे मैं अगर स्टॉप कमांड दूँ ना, जहाँ से मैं स्टॉप कमांड देता हूँ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आने पे जो टाइम लगता है, इसको मैं डी एक्सीलरेशन टाइम बोलता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन टाइम है और ये मेरा डी एक्सीलरेशन टाइम है। तो अब आपको ये चेक करना है कि एक्सीलरेशन टाइम बहुत को कम तो नहीं है। अगर एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम है तो उस केस में भी क्या हो सकता है, ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। कि सपोज मोटर बंद है, सडन आपने स्टार्ट कर दिया 0.1 सेकेंड, मीन्स 0.1 सेकेंड आपने एक्सीलरेशन टाइम डाल दिया, या फिर 1 सेकेंड आपने एक्सीलरेशन टाइम डाल दिया, तो चेक कीजिए क्या एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम तो नहीं है। अगर बहुत कम होगा तो मीन्स ओवर करंट का अलार्म आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है। यहाँ देखिए 0 से 50 हर्ट्ज में इसी समय क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी में क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा, इनरस करंट फ्लो होगा, जिसके वजह से ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। अब देखिए, अब मुझे चेक करना है, चेक इफ एक्सीलरेशन टाइम इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा तो नहीं है, मीन्स बहुत कम तो नहीं है एक्सीलरेशन टाइम। अगर यस कम है तो कैन एक्सीलरेशन टाइम बी मेड लॉन्गर, अगर एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम है तो क्या आप एक्सीलरेशन टाइम को बढ़ा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैन एक्सीलरेशन टाइम बी मेड लॉन्गर, क्या आप एक्सीलरेशन टाइम को बढ़ा सकते हैं, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी नो पे नहीं गया हूँ। अगर यस एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम है तो क्या एक्सीलरेशन टाइम बढ़ा सकते हैं, यस अगर बढ़ा सकते हैं तो देखिए इंक्रीज एक्सीलरेशन टाइम, अगर आप एक्सीलरेशन टाइम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। अगर आप एक्सीलरेशन टाइम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, मैं एक्सीलरेशन टाइम इसका 5 सेकंड 2 सेकंड डाल रखा हूं, अब मैं 2 सेकंड से ज़्यादा एक्सीलरेशन टाइम नहीं बढ़ा सकता हूं, तो उस केस में क्या होगा, नो के केस में, कि रिड्यूस लोड आर इंक्रीज द एसी पावर ड्राइव, एसी जो हमारा ड्राइव उसकी पावर को इंक्रीज कीजिए, नहीं तो लोड को डिक्रीज कीजिए। सिंपल, एक्सीलरेशन टाइम को अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, लोड को कम करना पड़ेगा। मैं यहां पे बात कर रहा था एक पॉइंट कि एक्सीलरेशन टाइम चेक कीजिए कि बहुत कम नहीं है। अगर एक्सीलरेशन टाइम नो मीन्स एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम 10 सेकेंड डाल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर नो मीन्स एक्सीलरेशन टाइम ठीक है मैंने ज़्यादा डाला है, एक्सीलरेशन टाइम ज़्यादा भी डालने के बाद भी अलार्म आ गया, तो मे बी एसी मोटर ड्राइव हैज माल फंक्शन आर एरर ड्यू टू नॉइस कॉन्टेक्ट टू डेल्टा टी। हो सकता है कि इस केस में एक्सीलरेशन टाइम बढ़ा भी दिया फिर भी हमारे ड्राइव में क्या आ रही है, ओवर करंट का अलार्म आ रही है, तो हो सकता है कि आपका ड्राइव माल फंक्शनिंग कर रहा हो या फिर नॉइज क्रिएट कर रहा हो। अब देखिए, अब नॉइज आ गया तो इसको कैसे दूर करते हैं, नॉइज को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, चोक लगाता हूँ, जो VFD के इनपुट टर्मिनल्स पे लगाते हैं। VFD को सप्लाई देने से पहले ही हम चोक लगा लेते हैं। चोक का काम क्या होता है, इनरस करंट को रोकना, जो करंट स्पाइक्स, सडन करंट कई बार तेजी से आ जाती है और फिर चला जाता है 1 साइकिल के लिए, तो करंट स्पाइक्स बोलते हैं, उसको हटाना है। इलेक्ट्रिकल नॉइज जनरेट हो रहा उसको हटाना है, या फिर वोल्टेज अनस्टेबल आ रहा है, अप डाउन वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, चोक का यूज करता हूँ। तो अगर नॉइज की वजह से आ रहा है ना, तो आप चोक भी लगा के ओवर करंट से बच सकते हैं। ये वाली पॉइंट, ये वाली मैंने इस ग्राफ को बताया कि एक्सीलरेशन के टाइम अगर हाई करंट का अलार्म आ रहा है, मीन्स ओवर करंट का अलार्म आ रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले लोड को चेक कीजिए और टॉर्क कंपनसेशन को चेक कीजिए और एक्सीलरेशन टाइम को बढ़ाइए, ठीक है, तब जाके ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। सेकेंड केस डी एक्सीलरेशन वाला एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए कि लोड बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, नहीं लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, ड्राइव का लोड और मोटर का लोड इक्वली है, यहाँ तक मैंने ड्राइव जो मोटर का लोड है कम भी रखा है, फिर भी अलार्म आ गया, तो क्या करूँगा, चेक करेंगे, चेक इफ डी एक्सीलरेशन टाइम इज टू शॉर्ट बाय लोड इनर्शिया, क्या डी एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम तो नहीं है, आपको ये चेक करना। अच्छा, एक्सीलरेशन टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सीलरेशन टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे एक्सीलरेशन टाइम और एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन टाइम का, तो टी एक्सीलरेशन टाइम का कैलकुलेशन के लिए जे मल्टीप्लाई बाई और डेल ओमेगा डिवाइड बाई टी, टी मेरे टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, जे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
लोड का इनर्शिया और मोटर का इनर्शिया, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि चेक इफ डी एक्सिलरेशन टाइम इज टू शॉर्ट बाय लोड इनर्शिया। इसी से मैं क्या करता हूँ, एक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन टाइम का कैलकुलेशन करता हूँ। मीन्स जे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो केजी इंटू मीटर स्क्वायर होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग तो आपका डी एक्सिलरेशन टाइम है कि नहीं है। तो देखिए लोड मेरा कम है, मैं चेक करूंगा, चेक इफ डी एक्सिलरेशन टाइम इज टू शॉर्ट बाय लोड इनर्शिया। लोड इनर्शिया के अकॉर्डिंग तो इसका डी एक्सिलरेशन टाइम बहुत तो कम तो नहीं है। अगर आपने बहुत कम डाल दिया तभी भी ओवर करंट का अलार्म आ जाएगा। कब? जब आप बंद करेंगे डी एक्सिलरेशन के टाइम। अब देखिए नो, नो मीन्स क्या हुआ कि डी एक्सिलरेशन टाइम हमारा कम नहीं है। मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। यहां नो, नो का मतलब क्या हुआ कि डी एक्सिलरेशन टाइम कम नहीं है हमारे पास। तो मे बी एसी मोटर ड्राइव हैज माल फंक्शन आर एरर ड्यू टू नॉइस। ये हो सकता है कि अगर डी एक्सिलरेशन टाइम भी कम नहीं है, इसको भी मैंने बढ़ा के 10 सेकेंड डाल दिया, 10 सेकेंड डालने के बाद भी ये मेरे पास ये अलार्म आ रहा है, तो हो सकता है कि ड्राइव आपकी माल फंक्शनिंग कर रहा हो। यस, अगर आपका क्या हो गया कि डी एक्सिलरेशन टाइम बहुत आपने कम डाला है, तो बहुत कम डाला है, तो कैन डी एक्सिलरेशन टाइम बी मेड लॉन्गर, क्या आप डी एक्सिलरेशन टाइम को बढ़ा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा। अगर हाँ डी एक्सिलरेशन टाइम को बढ़ा सकते हैं, यस मीन्स डी एक्सिलरेशन टाइम को बढ़ा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ आ रहा है इंक्रीज डी एक्सिलरेशन टाइम। डी एक्सिलरेशन टाइम को इंक्रीज कीजिए। अगर आप डी एक्सिलरेशन टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं, नो मीन्स चेक ब्रेक मेथड और प्लीज कॉन्टेक्ट टू डेल्टा टी। तो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ब्रेक रेजिस्टेंस का कैसे कैलकुलेशन करना है, काफ़ी डिटेल में मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। अब डी एक्सिलरेशन के टाइम अगर ओवर करंट का अलार्म आ रहा तो ये भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि VDC वोल्टेज जो जनरेट होता है इसके कैपेसिटर बैंक पे √2 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ लाइन वोल्टेज, दो लाइनों के बीच, दो फेजों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। सपोज √2 की वैल्यू 1.414 आ गया और लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट आ रहा है, तो ये जो वोल्टेज का जो कैलकुलेशन बनेगा ये डीसी वोल्टेज बनेगा जो कैपेसिटर बैंक पे स्टोर हो जाएगा। अब क्या कर रहे थे, मोटर आपके हैवी लोड से कनेक्ट है, अब मोटर चल रही थी, आपने सडन स्टॉप का कमांड दे दिया, मोटर वहीं पर रुक गया, अब मोटर घूम ही नहीं पा रहा। तो अब जो ड्राइव के अंदर जो पावर स्टोर हुई है, जो डीसी वोल्टेज स्टोर हुई है, अब इसको कहाँ डेसिपेट करेंगे, यही वोल्टेज मुझे डेसिपेट करने के लिए क्या यूज करूंगा, ब्रेकिंग मेथड यूज करूंगा, ब्रेक रजिस्टर यूज करूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे ब्रेक रजिस्टर का कैलकुलेशन करना नीचे प्लेलिस्ट वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि ब्रेकिंग रजिस्टेंस का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा ब्रेकिंग रजिस्टेंस। क्या चेक किया कि डी एक्सिलरेशन टाइम बहुत तो कम तो नहीं है, अगर कम है तो बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, ब्रेकिंग रजिस्टेंस को चेक किया कि ब्रेकिंग रजिस्टेंस की ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रेक रजिस्टर मैंने लगाया ही नहीं है या फिर लगाया है उसकी वैल्यू जो है रजिस्टेंस बहुत कम है, इसके वजह से क्या हो सकता है, ओवर करंट का अलार्म आ सकता है। अभी ये तो था, अभी हमारे पास ये है कि मोटर चलते चलते मेरे पास क्या हो गया, ओवर करंट का अलार्म आ गया। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओवर करंट का अलार्म आ गया ड्यूरिंग रनिंग, मशीन मेरा चल रहा है और बीच में ही ओवर करंट का अलार्म आ जा रहा है, ना ही बंद करते समय आ रहा है, ना ही मेरा स्टॉप करते, ना ही मेरा चालू करते समय आ रहा है, ना ही मेरा बंद करते समय आ रहा है। अब जो अलार्म आ रहा है ना ओवर करंट का, बीच में आ रहा है, मोटर चलते रह जा रही है, कुछ समय के बाद ओवर करंट का अलार्म आ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, लोड को चेक किया, लोड मेरा कम है, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ से नीचे आया नो पे, फिर यहाँ पे देख रहा है हैज लोड चेंज सडनली, क्या आपका लोड सडनली चेंज हो जा रहा है क्या, मीन्स अब लोड चल रहा है कि एक कांस्टेंट लोड को लेके मोटर आपकी घुमा रही है, अब सडन क्या किया आपने हैवी लोड डाल दिया उस पर। अब क्या हुआ, अब जब हैवी लोड डाल रहे हैं तो क्या होगा, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए टॉर्क इंक्रीज होगा, टॉर्क इंक्रीज होने से क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। अब जब लोड सडन चेंज कर देंगे ना तो टॉर्क इंक्रीज होगा, आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज हो गया, टॉर्क इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो गया, फिर अब क्या आ गया, ओवर करंट का अलार्म आ जाएगा। तो आपको चेक करना कि हैज सडन लोड चेंज, लोड सडनली चेंज हो रहा है क्या, अगर यस लोड सडनली चेंज हो रहा है तो रिड्यूस लोड, लोड को कम कीजिए यार, इंक्रीज ड्राइव की पावर को इंक्रीज कीजिए। अगर सडनली लोड नहीं चेंज हो रहा है, लोड सडनली नहीं चेंज हो रहा मीन्स जिस लोड को लेकर कंटिन्यू वो कैरी कर रहा था
उसी लोड को कैरी अभी भी कर रहा है, फिर भी अलार्म आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मे बी एसी मोटर ड्राइव है जो माल फंक्शनिंग। हो सकता है कि आपकी ड्राइव इनसाइड माल फंक्शनिंग कर रहा हो या फिर नॉइज की वजह से इशू आ रहा हो। तो नॉइज से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं तो चोक लगा सकता हूँ, फिर भी चोक लगाने से भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हुआ है, तो हो सकता है कि मेरी ड्राइव क्या कर रही है, माल फंक्शनिंग कर रहा है। तो इतने सारे वे हैं जिससे मैं डिटेक्ट कर सकता हूं कि ओवर करंट क्यों आ रहा है और ओवर करंट से मैं क्या कर सकता हूं, बच सकता हूं। इसके अलावा भी बहुत हमारे पास एक और मेथड है, इसको और सिंपल वे से समझना चाहते हैं, इजी वे से, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर देखिए ओसीए, ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। जैसे ही मोटर को मैंने स्टार्ट कमांड दिया, ड्राइव को स्टार्ट कमांड दिया, उसी समय मेरा ओवर करंट का अलार्म आ गया। तो कैसे हटाएंगे? यदि शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट है तो उसे हटा दे। जैसे कि क्या है यहाँ पे, इफ शॉर्ट सर्किट है या फिर शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या बोला, रिमूव शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट। इसी को सिंपल वे में लिखा गया है। यदि शॉर्ट सर्किट है तो या ग्राउंड फॉल्ट है तो उसे हटा दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि नहीं है, मीन्स ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करें, लोड को कम करें और एसी मोटर ड्राइव की पावर को इंक्रीज कर दें। लोड को चाहे कम कर दीजिए, चाहे एसी मोटर ड्राइव जो लगा है उसकी पावर को इंक्रीज कर दीजिए। ये नहीं कर सकते तो नीचे आइए। लोड अगर बहुत बड़ा है तो टॉर्क कंपनसेशन को ठीक कीजिए। मैंने बताया था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर होता है। टॉर्क कम करेंगे तो करंट भी कम होगा और इससे क्या होगा, आपका अलार्म से बच सकते हैं। ये कम कर दीजिए, टॉर्क कंपनसेशन कम कर दीजिए। अगर टॉर्क कंपनसेशन नहीं कर सकते तो चेक कीजिए। अगर एक्सीलरेशन टाइम बहुत तो कम नहीं है, एक्सीलरेशन टाइम अगर बहुत कम कर देंगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यहां पे सिखा हूं। अगर मैं बताऊं तो टॉर्क स्टार्टिंग करंट क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द करंट होता है, स्क्वायर। तो इस केस में भी क्या हो सकता है, आपके पास अलार्म आ सकता है। तो जो आपका एक्सीलरेशन टाइम है ना, ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक्सीलरेशन टाइम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बढ़ा के देख लीजिए। तो अगर बहुत कम है तो उसे समय को, इस एक्सीलरेशन टाइम को बढ़ा दीजिए। अगर 5 सेकंड आपने एक्सीलरेशन टाइम डाला है तो उसको 7 सेकंड करके देखिए, 8 सेकंड ऐसे करके देखिए। अगर इसके बाद भी अगर नहीं समय बढ़ा सकते हैं तो ड्राइव की पावर को बढ़ा दीजिए या फिर लोड को इंक्रीज कर दीजिए। यहाँ पे रिड्यूस, अगर यही है ना, रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन, यस, अगर आप यस कर सकते हैं तो रिड्यूस टॉर्क कंपनसेशन कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब नो, मतलब क्या हुआ कि क्या कीजिए, यहाँ पे लोड को क्या कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। यही वाले ग्राफ को सिंपल वे से यहाँ से समझाया गया था। कब, एक्सीलरेशन के टाइम। अगर डी एक्सीलरेशन के टाइम अगर ये अलार्म आ गए तो क्या करेंगे, सेम टू सेम ओसीडी, ओवर करंट ड्यूरिंग डी एक्सीलरेशन के टाइम। अगर यू वी डब्ल्यू और मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट है या ग्राउंडिंग है तो उसको चेक करें और उसको हटा दें। यदि लोड बहुत बड़ा है तो टॉर्क कंपनसेशन से संयोजित करें, मीन्स टॉर्क कंपनसेशन से उसको ठीक करें, कम करें। अगर देखिए, अगर डी एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम है तो उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि डी एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम रखेंगे सडन रुक जाएगा। जो वोल्टेज जनरेट हुई है ड्राइव में वो वोल्टेज डिसिपेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोटर तो स्टॉप हो गई तो पावर कंज्यूम नहीं करेगी। तो इस पावर को कंज्यूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी एक्सीलरेशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। देखिए, डी एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम है तो समय को बढ़ाएं। अगर समय नहीं बढ़ा सकते हैं तो ब्रेकिंग विधि को चेक करें या डेल्टा से संपर्क करें। अगर आप डी एक्सीलरेशन टाइम को कम नहीं करना चाहते, आप ये चाहते कि मैं जहाँ पे स्टॉप कर दिया वहीं पे हो जाए, तो आपको ब्रेक रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। तो इतने सारे वे हैं वो एक ओवर करंट से बचने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ओवर वोल्टेज का अलार्म आ जाए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये वाले ग्राफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सो डैट कि जब भी मैं फॉल्ट की वीडियो अपलोड करूं ट्रबल शूटिंग का तो उसका आपको आइडिया लग पाए और आप ट्रबल शूटिंग कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।